झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दिन जो है आज के लिए जयराम को वक्फ करता हुआ नजर आया। दरअसल जयराम कुमार महतो ने आज उन कमजोर नब्ज को टटोलने की कोशिश की, उन झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हितों की बात करने की कोशिश की जो तमाम लोगों को टच करता है, यानी कि नियोजन नीति, बेरोजगारी दूर करने की बात, रोजगार की बात, रोजगार सृजन की बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात। इन तमाम विषयों पर उन्होंने बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को एक फॉर्मूला भी दिया कि अगर इस फॉर्मूले पर आप नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं, तो झारखंड और झारखंडियों का भला होगा। पहले जयराम कुमार महतो ने इन विषयों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। पीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, क्या यह संभव है? 60-40, आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये, अभी मत कुछ कहिएगा, चूंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है? जनरल 1, जनरल 2, जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे, और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा, पकड़ तरे हाथ, करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लागे? दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटे ले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। तो आपने सुना किस तरह से जयराम कुमार महतो ने नियोजन नीति को लेकर के झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को जो फॉर्मूला दिया है, अगर उस फॉर्मूले पर अमल किया जाए तो कहीं ना कहीं 80% जो सीटें हैं, वैकेंसी, वो झारखंडियों के लिए समर्पित हो जाएंगी, वक्फ हो जाएंगी। तो क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है? और भी कई महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने टच किया और ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अगर इस दिशा में काम करती है तो कहीं ना कहीं वो युवाओं का दिल जीतने में कामयाब होगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी मौजूद हैं। आपने भी सुना सदन के अंदर जिस तरह से जयराम कुमार महतो ने तमाम विषयों को उठाया, और ये विषय कहीं न कहीं बहुत ही बर्निंग विषय है, बहुत ही ज्वलंत विषय है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज जयराम कुमार महतो ने नियोजन नीति की बात छेड़ करके कहीं न कहीं उस दबे हुए आवाज को आवाज देने की कोशिश की। निश्चित रूप से नवाज भाई, जिसमें बारिश की शुरुआत हो रही थी विधानसभा के सामने, और उसी वक्त हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले लाइव सेशन में कि टाइगर जयराम महतो पैन झारखंड की बात कर रहे हैं। पैन झारखंड की समस्या जो होती है, जो आदिवासियों की समस्या है, मूलवासियों की समस्या, विस्थापन की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, उसके आवाज को उठा रहे हैं। और कहीं न कहीं भाजपा इसमें चुप करती जा रही है। वह छोटे छोटे विषयों, इधर टुकड़ों में सवाल उठ जा रहे हैं। इसलिए इसके पहले का जो लाइव सेशन था उसमें हम लोग ने लिखा था कि टुकड़ों में भाजपा और टुकड़े का सवाल। आप समस्याओं को सेग्रीगेट करके कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जो झारखंड और झारखंडियत की समस्या है उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, देखिए एक बात तो होगी कि टाइगर जयराम महतो की जब हम लोग कमियों की आलोचना करते हैं तो उनकी आलोचकों की बाढ़ आती है, और स्वाभाविक रूप से हम लोग उस प्रभावित नहीं होते। एक पत्रकार के रूप में जहां मुझे टाइगर जयराम अच्छे लगते हैं, जहां उनकी गर्जना अच्छी लगती है, वो इसके साथ खड़े होते हैं, जहां वे
एक स्पेस देते हैं, उनके अंदर डाउट नजर आता है, हम लोग सवालात करते हैं। तो हम लोग अपनी पत्रकारिता करते हैं, जयराम महतो अपना काम कर रहे हैं और जयराम महतो के जो समर्थक हैं वे अपना काम कर रहे हैं। खैर, आपने पूछा कि आज जयराम महतो ने क्या किया। आज टाइगर जयराम महतो ने झारखंडियों का दिल जीता। वो झारखंडी जो कभी हेमंत सोरेन में अपना चेहरा देखती है, कभी बाबूलाल में अपना चेहरा देखती थी, और आज कहीं ना कहीं वो दुर्दशा का शिकार है, दिशाहीनता का शिकार। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बाकी ये 25 वर्षों के झारखंड में इतनी बड़ी खाई है ना, इतना बड़ा गैप है कि इससे भरना एक हेमंत के लिए बस की बात नहीं होती। ठीक है, हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से हेमंत की टोली में ऐसे युवाओं की जरूरत है जो युवा आ करके सामने और बताए कि सीएम साहब यहाँ गलती हो रही है। टाइगर जयराम महतो आज वही कर रहे हैं। सीखा जा सकता है। हाँ, नहीं, टाइगर जयराम महतो विपक्ष की भूमिका में ही नजर नहीं आते। टाइगर जयराम महतो तो सत्ता पक्ष को बतलाते हैं कि भाई एक कमी है, इसे पूरा कर लो। सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। यही जयराम महतो जो सवालात आज खड़ा कर रहे हैं, यही सवालात तो दिसम गुरु का था, यही सवालात तो विनोद बिहारी महतो का, इसी पर तो शहादत निर्मल महतो ने दिया था। उसी मिट्टी की आवाज को तो जयराम महतो सामने ला रहे हैं, जिस मिट्टी की आवाज आज बन के हेमंत सोरेन आए। यही वजह जब आज उनकी गर्जना हो रही थी, पूरा सदन खामोश था, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई ट्रोलिंग नहीं, कोई हंगामेबाजी नहीं। लगा कि नहीं, ये विषय तो महत्वपूर्ण है। और इसके पहले जब हम लोग लाइव किए थे, तब हम लोग कहे थे कि तिवारी महतो अपने अंदाज में चीजों को लाते। उसी वक्त मैंने कहा था कि भाई सवाल वही प्रदीप यादव भी उठाते हैं, टाइगर जयराम महतो भी उठाते हैं, पर उनके सवाल जो होते हैं वो तथ्यों पर होते हैं, तर्कों पर होते हैं, आंकड़ों पर होते हैं। यही निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो यही चुप कर जाते हैं। हर मैं जो कह रहा था, टाइगर जयराम महतो ने कौन सा बड़ा सवाल उठाया, उन सवालों पर हम आवेंगे। पहला सवाल, सीएम हेमंत जाते हैं धन्यवाद और कहते हैं कि 75% जो आरक्षण कंपनियां नहीं देती है, इसको अपने कब्जे में कर। जयराम महतो क्या कहते हैं, भाई ये सवाल हम विधायक कर सकते हैं, हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, हम लोग के छोड़ दीजिए ना। आप सीएम है, सीएम के रूप में आपको तो कार्रवाई करनी है। आज ये कंपनियां नहीं मान रही है, हमारे नियम को नहीं मान रही है, हमारे कानून को नहीं मान रही है, हमारी जमीन ले रही है, हमारा कोयला ले रही है और जो रोजगार दूसरों को दे रही है, और उसके बदले में हम यहाँ मिल क्या रहा, विस्थापन, बीमारी और पॉल्यूशन। झारखंड को इसके बदले में मिला आज तक क्या? विस्थापन के अलावा कुछ नहीं मिला। पॉल्यूशन, बीमारी, अपाहिज तमाम चीजें मिली हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया चंपई सोरेन ने बताया किस गर्जना के साथ उन्होंने काम किया है, उसी गर्जना की जरूरत हेमंत सोरेन को है। निश्चित रूप से। तो आप कैसे कहिएगा हेमंत टाइगर जयराम महतो ने कलेजा दिखा दिया। और देखिए वही टाइगर जयराम महतो जो पटकने की बात करते थे, नहीं कहते थे पटक देंगे। तो आखिर टाइगर जयराम महतो भी बदला, इसी पटकने की भाषा का हम लोग विरोध करते थे। ये भाषा असंसदीय है, ये ठीक है। आज टाइगर जयराम महतो ने स्वीकार कर लिया कि भाई ये बात हम विधायकों के लिए तो छोड़ दीजिए ना, आप सीएम है राज्य के, आपको कार्रवाई करनी है, आपको कार्रवाई करनी है। दूसरी बात जो है शहनवाज भाई, टाइगर जयराम महतो ने जो आंकड़े पेश किए, वो आंकड़े तो कर हम हमारे वीडियो में सुन लिया, इस पर फिर से सुना सकते हैं हम। लेकिन देखिए उनकी मुख्य बात क्या है, 3 हिस्से में उनकी बात को बांटा जा सकता है। एक तो प्रवासी का मसला, टाइगर जयराम महतो पूछते हैं केरल से महिलाएं निकलती है तो नर्सेस बन के निकलती है, डॉक्टर बनती है, और हमारी महिलाएं जिसमें मुक्त आदिवासी, वो उसी आदिवासी महिलाओं की बात कर रहे हैं जो आदिवासी समुदाय टाइगर जयराम महतो का निशाने साध रहा था, उसका विरोध कर रहा था। 75,000 बता रहे हैं कि 75,000 महिलाएं हमारे महानगरों में जाकर झाड़ू पोछा कर रही है, घरेलू कामकाज कर रही है। कौन है ये लोग? ये यहाँ के आदिवासी हैं, और ये वही आदिवासी हैं, वही मूलवासी हैं जिनके जमीनें गई है और बदले में उन्हें मिला है धूल, गंदी हवा और बदबजाती नालियां। तो यही सवाल। और दूसरी बात, टाइगर वो आगे चलते हैं क्या, नियोजन नीति। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नियोजन नीति को लेकर पर नियोजन फॉर्मूला दिया, उसके पहले नियोजन के जो घटते आंकड़े हैं, उस पर उन्हें चिंता जताई। अब सुना नियोजन में क्या है, 22 में 2022 में 5,33,000 लोगों को नौकरियां थी, 2023 में 4,66,000 हो गया। अभी ताजा आंकड़ा जो आया है सामने, 45% रिक्तियां हैं झारखंड सरकारी पदों में, और ये 45%
निजी रिक्तियां तब है जब अब टाइगर जयराम महतो के आंकड़े तो सुन सकते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां निकली है उसमें कम से कम 40% जो है या कम से कम 35% जो है 40 से 35% जो है वो बाहरी लोगों को नौकरी मिल रही है। हाँ साहब, जमीन झारखंडियों की, जंगल झारखंडियों का है, पूरा बड़का गांव में हंगामा इसी बात पे तो मचा हुआ है कि हमारी जंगल, हमारी जमीन, हमारा खनन और कंपनियां बाहर की। जी। तो इसी को सवाल को उन्होंने उठाया। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो स्पेसिफिक बात आज की है, जिस 60-40 पर विवाद हो रहा जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जिसको कहीं न कहीं सत्ता पक्ष इस दबाव में झुकती नजर आ रही थी, क्योंकि सत्ता पक्ष की भी कोशिश थी कि 60-40 तो नहीं चलते, इसको सत्ता पक्ष भी समझ रहा था। बाकी देखिए, हेमंत सोरेन बहुत पहले बोले थे कि इसका भी इलाज करेंगे। जब 60-40 का विरोध हुआ था तो हेमंत सोरेन भी बोले थे कि इसका तो इलाज करेंगे। हालांकि इलाज अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मामला कोर्ट में है और खुद जयराम महतो ने कहा कि जो आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री है वह जो है इस नियोजन नीति के खिलाफ कोर्ट में चली गई है। तो उसके कारण मामला रुका हुआ है। और कोर्ट जाने वाले कौन है? जितने चेहरे हैं सब गैर झारखंडी है। तो खैर, टाइगर जयराम महतो का एक जो फार्मूला आया है, बेहद चौंकाने वाला फार्मूला है कि 60-40 नहीं चलता, जिसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन में मान रहे थे कि नहीं चलता। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन व्यवस्था थी, कानूनी व्यवस्था जिसको कहते हैं, कंपल्सन, वो कंपल्सन था नियमों का, परिनियमों का, कानून का। टाइगर जयराम महतो ने आज उसका तोड़ निकाला। जी। इस फॉर्मूले पर आप इस फॉर्मूले पर, इसीलिए आप इसके पहले वाले लाइव सेशन में हमसे सवाल कर रहे थे, टाइगर जयराम महतो डॉक्टर होने वाले हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो चुप रहते हैं। टाइगर जयराम महतो ने साबित किया कि आज वो डॉक्टर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में धर्म, जाति, लिंग की तो बात की गई है, स्थानीयता की तो बात की गई है। ये कहाँ लिखा गया है कि भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। हम उसी भाषा पॉलिसी लेकर के चलाएंगे और जो रिक्तियां होगी प्रखंड वाइज होंगी, जिला स्तर पर नहीं। अगर जिला में दिक्कत आपको हो रही है तो प्रखंड स्तर की जो भाषा है उसको चिन्हित करेंगे और मंगरी और बुधनी का सवाल खड़ा करेंगे। मंगरी पुत्री ढेकी कुटते और गले उंगलियां काट। अब इसको कौन सा समझावेगा बाहर में लोग? समझाइए हमको। प्योरली आप लोकल भाषा में अगर सवाल पूछेंगे तो बाहरी लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और इससे नौकरियां जो है झारखंड में रह जाएंगी। उन्होंने ये बताने की कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए इन चीजों को लेकर के दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी, तो उसमें खास बात यह है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो ने बताया कि अगर आप रीजनल टच के साथ सवाल पूछते हैं और कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन लाते हैं, तो कहीं तो जो बाहरी छात्र हैं जो कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज की गतिविधियां नहीं जानते, यहाँ की भाषा संस्कृति नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये बेहद बेहतर मौका होगा कि झारखंड के जो लोग हैं, जयराम महतो भाई जेपीएससी को सवाल कर रहा है ना, तो जेपीएससी सवाल करना सरकार निर्देशित करे ना भाई कि वो बाहर का लोग थैला और पहला में अंतर बताते हैं। इस तरह के सवाल आप पूछिए, एकदम लोकल स्तर का सवाल। थैला और पहला में अंतर तो झारखंडी बता सकता है ना, जो झारखंड से जुड़ा हुआ। आइए नौकरी कीजिए, अब थैला और पहला में अंतर समझिए, अब मंगरी या बुधनी की कहानी सुनिए। आधे बाहरी लोग तो इसी में 2-4 दिन पढ़ेंगे, भाग जाएंगे, और मंगरी या बुधनी नहीं भागेंगे। देखिए खतरा यहाँ भी है। झारखंड का जो अपर क्लास तबका, किसी भी जाति समूह का, जिसके बच्चे 100 करोड़ अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, बड़े इंग्लिश, उनको परेशानी आएगी। वे बच्चे भी नहीं आएंगे, वो बच्चे भी नहीं आएंगे। अब लेकिन उन बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, उनके लिए आईटी सेक्टर की नौकरियां हैं, दूसरी नौकरियां हैं, वे तो वहां की तैयारी करेंगे। बाहर के लोग नौकरी कहाँ खा रहे हैं? बाहर के लोग हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में तैयारी कर रहे हैं, वो लॉ के क्षेत्र में जा रहे हैं, इसकी नौकरियां वे नहीं खा रहे हैं। सवाल यहाँ है,
हमारे स्टेट की नौकरियां खा रहे हैं, हमारे स्टेट की नौकरी खा रहे हैं, पर हमारे स्टेट में किस क्षेत्र की नौकरी खा रहे हैं? जो यहाँ का सबरान तबका है, अपर क्लास तबका है, किसी भी जाति समुदाय का, उसके बच्चों की नौकरियां बाहर के लोग नहीं खा रहे हैं। कहे उनकी भाषा और इनकी भाषा सेम है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। नौकरियां किनकी जा रही है? वो आदिवासी मूलवासी समुदाय के खाटू जो जल जंगल जमीन में रहने वाले, शहर में रहने वाला बच्चा भी नहीं बता पाएगा घैला और पहला में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपने कहा कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, एक फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 60-20-20। अच्छा, पहले अभी 60-40 था, 60-40, अब उसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। हाँ, 60 जो है यहाँ के आदिवासी जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, वो तो, और जो ईडब्ल्यूएस है, इसके 60 में आ गए। ठीक है, तो ये 60 में, बाकी 20% नौकरियां बची। 20% नौकरियां यहाँ के जो समान जाति है उनको दिया जाए। तो झारखंड जो रहते हैं लेकिन सामान्य जाति से है, तो कुल मिलाकर 60 उधर और 20 इधर। तो झारखंड में रहते हैं समान जाति का मतलब मैं अगली जाति का नहीं कह रहा हूँ। झारखंड में बहुत सारे तो लोग जो हैं जो बाहर से आके रह गए हैं, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी निवासी नहीं है, अगर यहाँ बस गए तो आप 20 में उसको समाहित कीजिएगा ना। उनके पास तो 32 के खतियान जब आप लागू कीजिएगा वो बाहर हो जाएंगे, तो बाहर हो जाएंगे, उनको अकोमोडेट करना है, उनको अकोमोडेट तो उस 20 में कर दीजिएगा। तो उसमें झारखंड के रहने वाले तकरीबन जो सभी जाति समूह के लोग वो आ जाएंगे, जो आदिवासी मूलवासी के दायरे में नहीं आते हैं, वो 20% एडजस्ट हो जाएंगे। ऊपर से जो 20% बचता है, पूरे देश से आइए 20%, मतलब 80% आप रिजर्व कर दिया, 80% रिजर्व हो गया, 20% ओपन टू ऑल कर दिया, ओपन टू ऑल हो गया। जी जी जी। तो ये फार्मूला उन्होंने सुझाया है, और मैं समझता हूँ चूंकि उन्होंने कहा है इसके लिए पैमाना क्या बनाया है? भाषा, क्योंकि भाषा पर कोई बंदिश नहीं, भारत पर कोई बंदिश नहीं है। और भाषा को हम सबसे निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, प्रखंड लेवल पर जाकर के वहाँ जो भाषा बोली जाती है उससे सवाल पूछिए आप। हाँ, और उस तरह के एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं, झारखंड की सरकार बना सकती है। पहली कोशिश तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर होगी, डिस्ट्रिक्ट के आधार पर यदि नहीं चीजें समझती तो प्रखंड के आधार पर जाया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ सैल्यूट टाइगर। अच्छा, ये रिसर्च करता है। तो ये मतलब आप ये बताने की कोशिश करते, क्या ये बात सरकार को नहीं समझ में आ रही थी, या सरकार के संज्ञान में इस तरह का फॉर्मूला नहीं था, या सरकार इस बात को नहीं समझती कि इस तरह से अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो कहीं ना झारखंडियों को भला होगा? सरकार के पास जो 81 विधायक है, जी, वो 81 विधायक में कितने टाइगर चीजों को एक तो चंपाईदा है टाइगर, चंपाईदा भी टाइगर है, बहुत सारे टाइगर। जी। पर सच यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी के बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे हैं झारखंडियों की, तो टाइगर जयराम महतो जैसे चेहरे अब आ रहे हैं जो चीजों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। निश्चित रूप से कई उसी विधानसभा में कई प्रतिभावान चेहरे हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा राजनीतिक समझ है उनको, ज्यादा खामोश रहते हैं। खामोश इसलिए रहते हैं कि इन चीजों पर उनका फोकस नहीं है, या ये उनका एरिया नहीं है। अच्छा, वो दूसरे मुद्दे पे एक्सपर्ट है जी। पर क्योंकि जयराम महतो सबसे युवा चेहरा है, और इन्हीं विषयों को लेकर के वो राजनीति में यही उनका भाषा, संस्कृति, झारखंड और झारखंडियत और रोजगार, नियोजन, इन्हीं विषयों को लेकर वो आंदोलन करते रहे हैं। झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर तो जेएमएम में देखिएगा तो बहुत बड़े चेहरे मिलेंगे। जी। पर चीजों को माइक्रो लेवल पर जाकर के उसका स्टडी करके और एक रास्ता बतलाना, हल दिखाना, इसके लिए आपको एक ट्रेंड युवक की जरूरत होती है। उस ट्रेनिंग का अभाव दूसरे में नजर आता है। कुल मिलाकर ये है कि जयराम कुमार महतो की जो पीएचडी काम आई, वो काम आ रहे, पीएचडी हुई नहीं है शायद, मेरी जानकारी हो जाएगी और होने भी चाहिए। तो हम लोग बहुत इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग डॉक्टर जयराम कुमार महतो लिखे, लेकिन उन्होंने आज बता दिया, आप सही कहा देवेंद्र जी ने, उन्होंने दिल जीत लिया। और इस वजह से दिल जीत लिया कि हम लोग भी ये चाहते हैं, हम लोग झारखंड के मूल लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो बसने वाले लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार की हकमारी नहीं होनी चाहिए। बाहर से जो लोग आए उनका वेलकम है, लेकिन झारखंड के जो लोग मूल है, वास्तविक है, उनके साथ किसी भी सूरत में, किसी भी प्रकार से, किसी भी दिशा में, किसी प्रकार से जो है उनका लीकेज नहीं होना चाहिए, उसके साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। और जयराम कुमार महतो इसी झंडे के साथ अलंबरदार नजर आते हैं। लिहाजा जयराम कुमार महतो नवाज भाई, जब जयराम महतो इंग्लिश में कर रहे थे पीएचडी अपना, कुछ लोग ने सवाल किया था कि बात होती है मक्खी बसाओ, बात होती है भोजपुरी भगाओ, और
पीएचडी होती है अंग्रेजी में। हाँ। अब पूरी तरह टाइगर जयराम महतो इस मामले में फंसते नजर आ रहे थे। हाँ। आज जयराम महतो ने बतलाया कि जो अंग्रेजी में जो रिसर्च था उसका उपयोग कहाँ होना था। तो भाई आपको यदि झारखंड यदि हेमंत सोरेन 2050 का झारखंड देख रहे हैं और 2050 में एक विकसित झारखंड, आत्मनिर्भर झारखंड का सपना देख रहे हैं, या हेमंत सोरेन नहीं झारखंड अपना सपना देख रहा है, तो उस सपने के लिए टाइगर जयराम महतो जैसे दर्जनों युवाओं की जरूरत। जी, ऐसे डुमरी के मात्र विधायक जयराम कुमार महतो है जो इन युवाओं इन सवालों को लेकर सबसे मुखर रहते हैं। वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों को नहीं रखते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि वो पैन झारखंड सभी 81 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, और यही वजह है कि कहीं न कहीं वो युवाओं के दिलों में राज करते हैं। बहरहाल बहुत लोग ये कहते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही उनको फोकस करते हैं, उनकी बातों को ज्यादा इंकरेज करते हैं। बात ऐसी नहीं है। अगर कोई भी दिल को छू लेने वाली बात कहेगा, झारखंड के पहचान और शिनाख्त से जुड़ी हुई बात कहेगा, झारखंड के बेरोजगार नौजवानों की बात कहेगा, झारखंड में जो है रोजगार सृजन की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेगा, तो उनकी बात को अहमियत देना हमारे आप ही दायित्व है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप और फिर से वही गुहार, यदि आपको लगता है कि हम पूरी निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ खबरों को चला रहे हैं, खबरों का चयन कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए। बहरहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।